उनके क्या लाभ है। तो यज्ञ की भस्म पहली बात तो हम तैयार कैसे करें ये समझेंगे ना। जैसे हमने हवन कर लिया तो हवन में जो घी जड़ी बूटी डाली वह भस्म हो गए। भस्म होने के बाद ठंडे पड़ गए तो उसको हम अलग रख लेंगे। 4-5 दिन जैसे आप थोड़ा भस्म मतलब थोड़ा यज्ञ करेंगे तो थोड़ी भस्म भी बनेगी। तो कई दिन की भस्म इकट्ठा करके आप उस भस्म को पहले चलने से छान लेंगे और छानने के बाद फिर उसको किसी पोखली में डाल करके उसको ग्राइंड करेंगे और पार्टिकल में तोड़ेंगे, या मिक्सिंग में भी डाल सकते हैं, मिक्सिंग में डाल के और पार्टिकल में तोड़ेंगे। उसके बाद उस भस्म को आप किसी सूखे बर्तन में रख दीजिए। अब उसका प्रयोग कैसे करना है उसके लिए आपने सुना होगा एल्केलाइन वाटर, सुना है? एल्केलाइन वाटर के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आजकल लगाने लगे लोग, बड़ी कीमती मशीनें। और प्रचार प्रसार भी होता है कि अगर एल्केलाइन वाटर आप प्रयोग करते हैं तो आप लंग्स की प्रॉब्लम से, हार्ट की प्रॉब्लम से, मल्टीपल जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से, आप मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर क्षारीय होगा। कैसा होगा? एल्केलाइन वाटर यानी क्षारीय जल का प्रयोग करके आपका शरीर कैसा हो जाएगा? क्षारीय। इसलिए क्षारीय जल का प्रयोग आप करें। ऐसा मशीनें जो कंपनियां हैं वो प्रचार प्रसार करती हैं और वो लीगल भी है कि हमारा शरीर क्षारीय होता है तो हमारे शरीर में रोग व्याधियों की मात्रा कम होती है। किंतु जो बड़ी मशीन आपका एल्केलाइन वाटर दे रही है वही एल्केलाइन वाटर हम अपने घर में यज्ञ करने के बाद जो बची भस्म है उस भस्म का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या है? सपोज हमें 1 लीटर जल चाहिए। अब जैसे हम घर में 4-5 सदस्य हैं तो 1 लीटर ना लेकर के हम 4-5 लीटर लें। 5 लीटर के लिए मैं आपको मानक बता रहा हूँ। जैसे 5 लीटर जल चाहिए तो आपको एक सफेद सूती कपड़ा ले लेना है, छोटा सा साफ सुथरा हो, और उस कपड़े में हमें 5 चम्मच की मात्रा भस्म को डाल देनी, लगभग 25 ग्राम। ठीक है। अब उस जो भस्म हमने डाला उसको हमने पोटली बांध लिया और पोटली बांध के हमने जल में डाल दिया। 7 से 8 घंटे वो जल में पड़ी रहेगी। उसके बाद उस पोटली को निकाल लेंगे। 7-8 घंटे बाद निकालने के बाद हम उसको कई बार उसी जल में डुबो के निचोड़ेंगे और 3-4 बार निचोड़ करके फिर हम उसको उस भस्म को कहीं गमले आदि में डाल देंगे। अब हमारा जो जल बचा वो एल्केलाइन हो गया, क्षारीय गुणों से युक्त हो गया। अब मशीन के जो जल हम प्राप्त कर पा रहे हैं, एल्केलाइन मशीन जो आती है उनसे, और इस जल में डिफरेंट क्या है? इस जल में जो यज्ञ की भस्म का जल आप पाएंगे, क्षारीय जल, इसमें आपको 4 प्रकार के खनिज तत्व भी हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये 4 प्रकार के खनिज तत्व हैं। लेकिन जो आप एल्केलाइन मशीन के माध्यम से जो जल पा रहे हैं, क्षारीय जल, उसमें ये खनिज तत्व नहीं है। तो प्लस पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरी बात है, इसको अब उपयोग कौन करे कौन ना करे, तो इसके लिए ये समझना आवश्यक है। जिनको स्टोन आदि की प्रॉब्लम होती है, कैल्सिफिकेशन है, तो उसका उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि कैल्शियम की यानी जो स्टोन आदि की प्रॉब्लम जड़ से समाप्त ना हो जाए, उसके बाद वो कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका प्रयोग आसानी से, सहजता से कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग, पहले अभी एक तो हमने बताया आपको पीने के लिए, दूसरा इस भस्म का प्रयोग हम, जैसे किसी को स्किन डिजीज है, कभी शीत पित्त हो जाती है, छपाकी जिसे हम कहते हैं, शीत पित्त, आर्टिकेरिया, तो उस आर्टिकेरिया के लिए हम क्या करें? इस यज्ञ की भस्म को लेकर के इसमें हम थोड़ा एलोवेरा मिलाएं, गाय का घी मिलाएं, और अगर दोनों में से एक ही मिलता है तो एक ही मिला सकते हैं, यानी गाय का घी सर्वोत्तम है, एलोवेरा मिल जाए तो उसको मिला करके पेस्ट बना लें और प्रभावित स्थान पर हम लेप लगाएं तो आर्टिकेरिया की समस्या से अपने आप को बचा लेंगे। इतना ही नहीं, हम जो स्किन डिजीज और होती हैं जैसे सोराइसिस है ना, एक्जिमा आदि है, उसमें भी इसका लेप करने से अच्छा लाभ देखा गया है। तो इस यज्ञ की भस्म का आप लाभ ले सकते हैं। और यज्ञ के लाभ क्या है इसको हम अगले सत्र में आपको बताएंगे, क्योंकि फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, आपको तो मुझे लगता है कैसा लगा? बहुत अच्छा। छान के जो माटी में मिट्टी में पड़ दिया, चलने के बाद वो तो कोई कम नहीं। हाँ,
कारण ये वो तो वो है, नहीं वो नहीं, कर हमें रहा जब है, छानेंगे बाबूजी, तो नीचे कोई पन्नी आदि रख लेंगे, कोई थाली रख लेंगे, उसमें छान लेंगे, और जो बड़ा पार्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगे, और जो महीन वाला पार्ट रहेगा, छोड़ लेगा जो महीन वाला पार्ट जो है फाइन वाला पार्ट जी, जो महीन पार्ट है उसी को लेकर के फिर ग्राइंड करेंगे और पार्टिकल में तोड़ेंगे। ग्राइंड करने की जरूरत है, छानने के बाद ही तो उसको जितना तोड़ेंगे उतना ही उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये नैनो का अपना स्वभाव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उस भस्म का प्रयोग करके स्वयं के साथ साथ अपने पूरे घर परिवार को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। इससे लाभ क्या मिलेगा, जैसे किसी को पित्त प्रवृत्ति, पित्त बढ़ता है ज्यादा, है ना, या कोलेस्ट्रॉल है, उसकी समस्या से सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर कब्ज गैस बनता है, या फिर मल्टीपल जॉइंट पेन, या जो इम्यून पावर आपका उसको बैलेंस में लाने का काम करेगा, कम शब्दों में समझे तो इसलिए ये यज्ञ की भस्म आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका आप नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। कोई प्रश्न?